नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में आज एक बार फिर से रिकॉर्ड कोरोना के मरीज मिले। आज 13,374 संक्रमितों की पुष्टि। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 8,818 मरीज रिकवर। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाने पर क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने का फैसला। झारखंड में 6 मई तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आपदा प्रबंधन की बैठक में सीएम का बड़ा फैसला। अब 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। 3 बजे के बाद हर मूवमेंट पर होगी रोक। कोरोना संकट में रिम्स में बेड की दलाली का खुलासा। 30 से 50 हजार में हो रहा है बेड का सौदा। बेड की दलाली के 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में रेलवे का भी कोरोना के खिलाफ अभियान तेज। वैक्सीनेशन के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन। चलती ट्रेन में दिया जाएगा वैक्सीनेशन। कोरोना से निपटने के लिए रेलवे की पहल। छपरा में बनाया गया कोविड केयर कोच। किसी भी हालात से निपटने की हो सकती है तैयारी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों और जीएनएम का हड़ताल। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं हड़ताली डॉक्टर। कल देर रात मरीज के परिजनों से डॉक्टरों की हुई थी बहस। जामताड़ा में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा को सख्ती से लागू करने में जुटी प्रशासन। दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 2 दुकानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत होगी कार्रवाई। जामताड़ा के नाला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान। नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर लगाया गया जुर्माना। सिमडेगा के कोविड केयर अस्पताल का डीसी ने किया निरीक्षण। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर केयर अस्पताल पहुंचे डीसी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कार मैकेनिक मिनहाज लोगों की लिए मदद के लिए आया सामने। मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है मिनहाज। कोरोना लहर और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में दिखा असर। 6 दिनों से बस सेवा बंद होने से बस संचालक परेशान। भागलपुर में कोरोना महामारी में भी कई अस्पताल वाले दिखा रहे अमानवीय चेहरा। मरीजों से वसूल रहे मनमानी रकम। भागलपुर के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने दी कोरोना को मात। फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया। पत्नी भी हुई कोरोना नेगेटिव। औरंगाबाद के डीएम ने किया बारून ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का निरीक्षण। रिफिलिंग सिलेंडरों और उसकी डिलीवरी की भी ली जानकारी। दिए कई निर्देश। औरंगाबाद में शादी समारोह का वीडियो वायरल। वीडियो में सैकड़ों लोगों ने बिना मास्क जमकर किया डांस। कोरोना मरीजों के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। डॉक्टरों और शिक्षकों की टीम कोरोना पीड़ितों की कर रहे हैं मदद। पटना के गर्दनीबाग में कोरोना जांच कराने वालों की बढ़ती जा रही है भीड़। 10 दिनों तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलने से स्थानीय लोग नाराज। अरवल सदर अस्पताल में बाथरूम में गिरकर कोरोना मरीज की मौत। अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। झारखंड के हज हाउस में बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। अस्पतालों में बेड की किल्लत को देखते हुए सरकार का फैसला। हज हाउस में बनाए जाएंगे 450 बेड। मुंबई से एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। मुंबई के एलटीटी टर्मिनस पर भारी संख्या में पहुंचे प्रवासी मजदूर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना के गर्दनीबाग अस्पताल का जायजा लिया। मरीजों की परेशानी से अवगत हुए। कटिहार के राजवाड़ा और रौतारा प्रखंड के लोग स्वास्थ्य विभाग के रवैये से परेशान। कोरोना की दूसरी डोज के लिए चक्कर काटने को मजबूर स्थानीय लोग। स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन नहीं होने का बनाया बहाना। सिमडेगा में कोरोना से 10 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। एसपी का लोगों से छोटी घटनाओं को लेकर थाने में नहीं आने की अपील। लोग फोन पर बात कर सकेंगे अपनी समस्या। छपरा में कोरोना का संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद लोग हुए लापरवाह। कंटेनमेंट जोन में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। पटना के ऑक्सीजन हॉस्पिटल पर लगा मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट का आरोप। शिकायत के बाद अस्पताल के डॉक्टर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के जेकेटीएमसीएच का सदर विधायक ने किया निरीक्षण। अस्पताल में डॉक्टरों के मौजूद नहीं रहने पर भड़के विधायक। ग्रामीणों ने भी इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। खगड़िया में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या। टेस्ट के दौरान नहीं किया जा रहा सुरक्षा मानकों का अनुपालन। लोगों ने लगाया कुव्यवस्था का आरोप।
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों की लापरवाही बरकरार, बाजार में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 6 दिन भी रांची समेत कई बड़े शहरों में नहीं कम हुआ संक्रमण। सरकार संक्रमण को देखते हुए ले सकती है बड़ा फैसला। देवघर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को किया जा रहा है सैनिटाइज। संक्रमण से बचने के लिए सूचना भवन कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। देवघर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 119 नए संक्रमितों की पुष्टि। जिले में 1330 एक्टिव मरीजों की संख्या। कोरोना जागरूकता को लेकर बांका जिला प्रशासन सुस्त। प्रशासनिक ढील से लोग सरेआम उड़ा रहे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। भानुमंडल अस्पताल का सांसद सुनील कुमार ने किया औचक निरीक्षण। नशे में धुत मिले एम्बुलेंस चालक। पटना नगर निगम कर रहा है शहर को सैनिटाइज। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक किया गया सैनिटाइजेशन का काम। बिहार के अस्पतालों में कोविड मरीजों की दुर्दशा पर भाकपा माले का मनाया गया मांग दिवस। अस्पतालों की स्थिति में सुधार की रखी मांग। नरकटियागंज में डाकपाल पिता की मौत का इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा युवक, लगा रहा प्रशासनिक महकमे की चक्कर। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बावजूद कोरोना नियमों का पालन नहीं। कई जगहों पर दुकानें खुले और वस्त्रालय। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। कोडरमा में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। डीसी रमेश घोलप ने झुमरी तिलैया अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों की जानकारी ली। वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर अवैध रूप से सीमा पार कर रहे नेपाली नागरिक। कोरोना पर काबू पाने की कोशिश हो सकती है विफल। कोरोना के तेज संक्रमण से भी नहीं सुधर रहे लोग। शादी समारोह में जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। बेतिया में भी शादी की बारात में दिखा लोगों का हुजूम। छपरा में कोरोना से लापरवाह दिखे लोग। शादी समारोह में रात भर चलता रहा नाच गाना। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बीच शादी समारोह पर भी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर रेलवे सामुदायिक रिसेप्शन समारोह में कोरोना गाइडलाइन का हर संभव पालन किया गया। नालंदा में नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी लोग लापरवाह। बाबा बख्तौर की पूजा के दौरान जमकर हुआ डांस। जानकारी के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू। 1 मई से लगेगा टीका। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं अस्पतालों का दौरा। महुआ स्थित कोविड केयर अस्पताल का लिया जायजा। व्यवस्था ठीक नहीं होने का सरकार पर लगाया आरोप। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखकर आगाह किया। आईएमए ने अधिकारियों पर अपनी भड़ास भी निकाली। गुमला के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। 15 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन में दिखा रहे दिलचस्पी। वैक्सीनेशन केंद्रों पर की गई समुचित व्यवस्था। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड अस्पतालों का निरीक्षण। अस्पताल में की गई रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की व्यवस्था। नालंदा के हिसुआ में सैनिटाइजेशन का काम जारी। मिनी कंटेनमेंट जोन और कई वार्डों को किया गया सैनिटाइज। पश्चिम चंपारण में आरजेडी की टीम ने अस्पतालों की व्यवस्था का लिया जायजा। अस्पताल की कुव्यवस्था पर सरकार पर बोला हमला। गुमला के सदर अस्पताल में ड्यूटी से नदारद कई डॉक्टर। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंच रहे डॉक्टर। कोरोना के बीच अस्पताल से लेकर सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइजेशन किया। सफाई कर्मी लगातार कर रहे हैं ड्यूटी। राज्य के झरिया में कोरोना को लेकर नहीं रुक रहा है लोगों की लापरवाही। लोगों पर सीएम की अपील का असर नहीं। बिना मास्क में बाजार घूम रहे लोग। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के निर्देश। श्राद्ध कार्यक्रम से लेकर मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर नजर रखने का आदेश। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर। कल 24 घंटे में 12,604 नए केस। 24 घंटे में 85 की मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,020 नए संक्रमित। कोरोना से 131 लोगों की मौत। देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या मंगलवार को 2 लाख के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,285 की मौत।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,62,757 नए संक्रमित मरीज मिले। एक दिन में 2,62,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,149 नए केस आए सामने, 381 संक्रमितों की मौत। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की विधायक दीपिका पांडे की गिरफ्तारी की मांग, विधायक पर दरोगा के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। धनबाद की गलफाड़ी ओपी क्षेत्र में राशन दुकान पर एक्साइज टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 लीटर अवैध देसी शराब जब्त, राशन दुकान संचालक गिरफ्तार। औरंगाबाद के सुर्खी गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, मौत के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में रशिया पंचायत के मुखिया के भाई को अपराधियों ने मारा चाकू, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने सिलीगुड़ी किया रेफर, पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा की लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय पर नक्सलियों ने मचाया तांडव, 40 से 50 की संख्या में पहुंचे जेजेएमपी नक्सलियों ने की तोड़फोड़, पोकलेन और हाईवे ड्राइवर्स की जमकर पिटाई की। धनबाद सिटी एसपी ने दुधियापानी स्थित 2 फैक्ट्री और एक ईंट भट्टा पर छापेमारी की, भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार, एक दोस्त ने ही कर दी दोस्त की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। बगहा पुलिस ने तांत्रिक की हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कल एक तांत्रिक की लोगों ने की पीट कर हत्या। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, घटना दाऊदनगर के केरा के पास की है। बाढ़ के शेखोपुर में एक युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा में जनशताब्दी एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपी को भेजा गया जेल। पटना के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों का सर्जरी विभाग में हंगामा, डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर बचाई जान। हरबल में हार्डवेयर दुकानदार के मालिक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के हायाघाट में मंगलवार शाम हंगामा और पत्थरबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला और एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। बगहा में तांत्रिक की पीट कर हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम, शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के आदित्यपुर में पंजाब पुलिस की दबिश, अपराधी गैवी सिंह उर्फ विजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के जारी थाना क्षेत्र के गाढ़ा असरू निवासी को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, 25 अप्रैल से लापता था मृतक, शव बरामद कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक के पति रामनरेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, गाड़ी चोरी मामले में निर्दोष परिवार को फंसाने का लगाया आरोप। किशनगंज के ठाकुरगंज में चाकू गोदकर युवक को गया घायल, इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, बाइक सवार को बचाने के दौरान हादसा। जौनाबाद के काको में क्रेन से कुचलकर 2 युवक की मौत, एक घायल युवक अस्पताल में एडमिट। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत, खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। बाढ़ थाना के काजीचक में बारातियों की आतिशबाजी में जला पेड़, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में एक घर से आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान, उदनाबाद पंचायत के मोहनपुर में हुआ हादसा। वैशाली के जंदाहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बरती जा रही भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में भारी वृद्धि। दुर्गा के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनरगढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर, बाल बाल बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर।
सिवान में 2 बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल। मैरवा थाना क्षेत्र के सलेमपुर मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनीनगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानशाला का उद्घाटन। पानशाला से लोगों को शुद्ध शीतल पेयजल मिलेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति कोरोना के बढ़ते आंकड़े से चिंतित। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 और पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड अस्पताल को किया जा रहा विकसित। बिहार शरीफ में खाई में पलटी अनियंत्रित कार। बाल बाल बचे कार चालक। कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया कार। औरंगाबाद में पेड़ से टकराई ऑल्टो कार। कार में सवार 4 बाराती घायल। घायलों को किया गया पटना रेफर। देवघर के मधुपुर में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार सुमो से टक्कर के कारण हुआ हादसा। गिरिडीह बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार। बस पकड़ने वाले यात्री काफी परेशान। बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। कटिहार में धरती हिलने से सहमे लोग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के 4 जिलों में भूकंप के झटके। खगड़िया में घरों से बाहर निकले लोग। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक से ढेलवा गोशाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य आज भी अधूरा। लोगों ने स्थानीय विधायक से की सड़क निर्माण की मांग। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद सभी ईवीएम को चरकी पहाड़ी स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। देवघर डीसी नैंसी सहाय, देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने यहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होनी है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव समाप्ति के बाद सभी ईवीएम को चरकी पहाड़ी स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ देवघर डीसी नैंसी सहाय मैम है। इनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई थी और किस तरह से 2 मई को कोविड गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे गिनती करवाना है। मैम देखिए 2 मई को मधुपुर उपचुनाव की काउंटिंग होनी है और चरकी पहाड़ी में स्ट्रांग रूम है। काउंटिंग सेंटर भी यही है हमारा। और क्योंकि कोविड के कुछ प्रोटोकॉल्स इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं, इस बार काउंटिंग हम लोग 3 हॉल्स में करवा रहे हैं। कुल 23 टेबल हैं, 21 टेबल हैं, तो हर हॉल में 7 टेबल, ताकि जो स्पेसिंग हो और लोग भी हो दूर दूर बैठे। और इसी क्रम में हम लोगों ने 3 हॉल्स तैयार किए हैं टोटल काउंटिंग के लिए। हम लोग जिस दिन काउंटिंग होंगे तो ये 3 लेयर सिक्योरिटी के अतिरिक्त जगह जगह पर ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए जहां पे हमें सिक्योरिटी पर्सनल देने हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर देना है, सो दिया जाएगा। कोविड नियमों का सही ढंग से पालन हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। सभी ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है और टोटल 21 टेबल कोविड गाइडलाइंस के तहत 21 टेबल का यहाँ पे लगाया जाएगा और जिसमें कि 3 हॉल है ताकि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन भी किया जा सके। आप यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखिए और खुद डीसी मैम और एसपी साहब के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया गया है। 2 तारीख को मतगणना होना है, जिसको लेकर ये सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। घाटशिला के कालाझारी गांव के लोग कोरोना संक्रमण से तो बचे हैं, लेकिन ये लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे। यहाँ के लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी के अभाव में कोई शादी और श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम नहीं हो पाता है। गांव में 11 साल के बाद कोई श्राद्ध क्रम हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की किस तरह की समस्या है। शादी करने के लिए लोग गांव छोड़कर दूसरे टोला जाते हैं, तब जाकर शादियां होती है। इस गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। पानी की बहुत ही समस्या है। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ कुआं से 3 टूलू हम लोग लगा के घर तक पानी पहुँचा रहे हैं। इसलिए पानी तो बहुत ही दिक्कत है हम लोग को। और तालाब में भी नहाने का पानी भी नहीं है। पानी में यहाँ अभी थोड़ा नहाने की भी बहुत दिक्कत आ रहे हैं और अभी पीने का पानी भी बहुत दिक्कत है। अभी 2 टूलू लगाए ना, हाँ, 3 टूलू लगा के अभी क्या पानी लेके जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।